हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम निरंजन टिकम है और आज मैं अपने पहले यूट्यूब चैनल में आपको अपने देश के सबसे महान सम्राट अजातशत्रु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अजातशत्रु अपने देश के भारतवर्ष के सबसे महान और प्राचीन सम्राट थे। 1700 साल पहले उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म के बाद उनका नामकरण कुणिक रखा गया था। वो बिम्बिसार के पुत्र थे। बिम्बिसार को हर्यंका डायनेस्टी का जनक भी कहा जाता है। हर्यंका डायनेस्टी के थे अजातशत्रु और अजातशत्रु ने 16 महाजनपद यानी 16 शहरों पे राज्य किया था। 16 शहरों में उनका 16 शहरों के राज्य का नाम मैं आपको बताता हूँ। काशी, कौशला, अंग, मगध, वज्जी, माला, छेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, शूरसेना, आसाका, अवंती, गांधार एंड कंबोज। ये 16 शहरों पे उन्होंने राज्य किया था और उनकी नीति ऐसी थी जैसे उनके पिता बिम्बिसार, उन्होंने साउथ का जो रीजन था भारत का उसको कैप्चर किया था। तो उन्होंने राजा बनने के बाद अपना पहला लक्ष्य नॉर्थ की तरफ मोड़ा और उन्हें नॉर्थ के राज्यों पे आक्रमण करके राज्य अपने अंडर में लाना शुरू किया था। तो नॉर्थ में उन्होंने उनकी नीति ऐसी थी कि युद्ध करके राज्य हासिल करना, यानी वो युद्ध करते थे और राज्य अपने मगध राज्य में मिला लेते थे और इस तरह उन्होंने 16 शहरों को अपने अंडर में लाया। उनके जीवन काल में सबसे बड़ी घटना थी वो बुद्ध का, जो हमारे गौतम बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण। उन्होंने गौतम बुद्ध के डेथ के बाद उनकी जो अस्थियां थी उनका कुछ अंश उन्होंने अपने पास रखा और उससे एक स्तूप बनवाया। उसके बाद जब अशोक सम्राट हुए उन्होंने उसी तरह के अनेक स्तूप बनवाए, लेकिन उनके काल में उन्होंने एक स्तूप बनवाया था जो गौतम बुद्ध की अस्थियां उसमें रखी थी। और सबसे पहले तो वो जैन धर्म के थे, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो उन्होंने उनके लाइफ की सबसे बड़ा युद्ध जो था वो था काशी का युद्ध। और वज्जी जो राज्य था वहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था। वज्जी का जो राजा था वो बहुत बड़ा शहर था। वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने 2 इन्वेंशंस किए। उन्होंने अपनी सेना में 2 नए शस्त्रों का प्रयोग किया था। उनमें से सबसे पहले था महाशिलाकंटक, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को उछाल कर फेंकना, और दूसरा था रथमुशल, यानी कि 2 घोड़े होते थे, उनके बीच में रथ में 2 घोड़े लगाए जाते थे, उसके बीच में एक बड़ा चक्कर था। वो जैसे ही रथ आगे जाता था वो चक्कर घूमता था और लोग मारे जाते थे। और इस तरह से 2 इन्वेंशंस उन्होंने क्रिएट किए थे और उन्होंने वज्जी जो शहर था उसको अपने अंडर में लाया था। वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी घटना थी। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, उसके लिए उन्हें पितृहंता भी कहा जाता है उनके वंश को। और इसके 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जैन धर्म की ओर से अलग पॉइंट ऑफ व्यू और बौद्ध धर्म की ओर से अलग पॉइंट ऑफ व्यू। जैन धर्म में कहा गया है कि उन्होंने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, उन्हें सिर्फ कैद करके राज्य काबिज किया था। और बौद्ध धर्म के हिसाब से कहा गया है कि उन्होंने हत्या की थी, बाद में उनको इसका पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित हुआ। और उनके लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये रही कि उन्हें कभी शांति नहीं मिली थी, इसके लिए वो भटकते रहते थे, वो अशांत रहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक बार ऐसे बौद्ध भिक्षुक को जाते हुए देखा था, तो उन्होंने उसे रोका और उनकी बातचीत हुई। तो वो जो भिक्षुक था बौद्ध धर्म का था, उसने कहा कि
आप अशांत लग रहे हैं, आप हमारे जो गुरु हैं भगवान गौतम बुद्ध, उनके पास आइए, आपके सारे प्रश्नों के निवारण हो जाएंगे। तो वो गौतम बुद्ध की शरण में चले गए और गौतम बुद्ध ने को उन्होंने अपने उनसे जो गलतियां हुई थी उसके बारे में उन्होंने बताया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने जो किया वो उसकी माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन उसका प्रायश्चित हो सकता है। इसके लिए उन्होंने गौतम बुद्ध ने उन्हें कहा कि आप अपनी प्रजा का ख्याल रखिए, उन्हें कभी तकलीफ मत दीजिए, उनको अपने बेटे की तरह रखिए। उससे पहले वो जैन धर्मगुरु भगवान महावीर के पास गए थे। भगवान महावीर ने उन्हें कहा था कि हमारे धर्म में ऐसी इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। उसके बाद जब वो गौतम बुद्ध के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि उनके प्रश्नों का निवारण वहाँ हुआ और फिर वो अच्छे बन गए थे। लेकिन उनकी जो राज्य विस्तार की नीति थी उसमें उन्होंने अपने राज्य के बारे में हमेशा सबसे पहले प्रेफरेंस दिया और अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जब उन्होंने 490 में उनका या 490 या 380 BC, उसमें कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, उसमें उनका देहांत हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पुत्र जो भी उदयन थे, उन्होंने उनकी हत्या की थी और राज्य गद्दी हासिल की थी। इस हरियंका डायनेस्टी में जितने भी राजा या सम्राट हुए हैं उन्होंने अपने जो पहले के राजा थे उनको मारकर गद्दी हासिल की थी। इसके लिए उनकी हरियंका डायनेस्टी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। लेकिन जो उनके राजा थे, जितने भी राजा हुए हैं हरियंका डायनेस्टी में, वो काफ़ी प्रतापी और महान सम्राट हो चुके हैं। उन्होंने हमेशा अपने राज्य का विस्तार ही किया है और अपने राज्य के बारे में सोचा है। तो आज आपने सुना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सम्राट अजातशत्रु के बारे में। तो आपको कैसी जानकारी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम किसी और महान सम्राट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।